2 दिन पहले घर से बिना बताए निकले युवक की हाथीखेड़ा के ही एक कुएं में मंगलवार सुबह लाश तैरती हुई मिली। सूचना मिलने पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। रस्सी और खाद के सहारे उसे कुएं से बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और मृतक के भाई ने बताया कि वो मानसिक रोगी था और जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में उसका इलाज भी चल रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और वहीं मृतक के भाई पवन ने बताया कि 29 अगस्त को सुबह जब प्रवीण को वो चाय देने के लिए गया तो वहां वो नहीं था और पहले भी ये कहीं चला जाता था और बाद में आ जाता था और वहीं ऐसे में ध्यान नहीं दिया गया। और उसने बताया कि वो अविवाहित था और मानसिक रोगी था और अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में उसका उपचार चल रहा है। राजस्थान के बूंदी जिले में सेल्फी लेने के दौरान 3 युवक की नदी में बह गए और इनमें से एक युवक को बचा लिया गया जबकि 2 युवकों का पता नहीं चल सका। और वहीं यह हादसा बूंदी जिले के लाखेरी थाना क्षेत्र में हुआ है और यहाँ के साखावादा गांव के पास मेज नदी बहती है और ये तीनों युवक लाखेरी से यहाँ नहाने के लिए आए थे और इस दौरान उन्होंने सेल्फी लेनी शुरू की। तभी उनका पांव फिसला और वो बहने लगे और वहीं बताया गया कि बहते हुए तीनों युवक ने शोर मचाया तो आसपास के लोग उन्हें बचाने आए। लोगों ने दिवांशु नाम के एक युवक को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन नदी के तेज बहाव में विकास और गुलशन बह गए। आसपास के लोगों ने उन्हें बहुत देर तक तलाश पर किया लेकिन नदी में उनका कुछ पता नहीं चला। तब गांव के लोगों ने लाखेरी पुलिस और प्रशासन को हादसे के बारे में बताया। सूचना पाने के बाद मौके पर पहुंची लाखेरी थाने की पुलिस और सिविल डिफेंस के जवानों ने नदी में बहे विकास और गुलशन की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन नदी में बहे दोनों युवकों का पता नहीं चला। फिलहाल दोनों युवकों की अभी तलाश जारी है। राजस्थान में नागौर जिले के जायल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग समेत 5 लोगों ने 16 वर्षीय किशोरी से कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और वहीं नाबालिग को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के पिता ने इस संबंध में रविवार रात मामला दर्ज कराया और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सोमवार को एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया। सर्किल अधिकारी रामेश्वर लाल ने कहा कि किशोरी को उसके पड़ोसी हरि प्रसाद ने पिछले हफ्ते गुरुवार को किसी काम से अपने घर बुलाया, जहां 4 अन्य लोग पहले से ही मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने किशोरी के साथ कथित रूप से दुष्कर्म किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर पीड़ित को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई और उन्होंने बताया कि पीड़िता इस घटना के बाद डर गई और डिप्रेशन में चली गई। उसके परिजन ने उसके व्यवहार में आए बदलाव को देखकर इसका कारण जानना चाहा, जिसके बाद पीड़िता ने घटना के बारे में अपने परिवार को बताया और घटना का पता लगने के बाद पीड़िता पिता ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया।